मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अस-सीसी ने इजिप्ट यानी मिस्र भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। पाकिस्तान ने चाइनीज मॉडल कैनन्स चाइना की जो तोपें हैं उनका रुख भारत की तरफ कर दिया। तो एक तो ये कि तोपें वो भी चाइना मॉडल की, मतलब आपको कोई और मॉडल नहीं मिला, क्योंकि जो चाइना मॉडल है उसका तो इंडिया इतना को मजाक उड़ाता है ना, वो अमेरिका के पास जो हाई मार्स है उसकी तर्ज पर, उस लेवल पर, मतलब बहुत ही केपेबल रॉकेट सिस्टम, कमांड सिस्टम भी बनाया है, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, जिसको आकाश तीर कहते हैं। जो 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा का जो नोटम है वो सिर्फ एक रूटीन मिसाइल टेस्ट है। यहाँ पे भारत अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का नया चैप्टर लिखने जा रहा है। अच्छा, इनका एक और अपना प्रोजेक्ट भी है, कुशा प्रोजेक्ट कुशा। ये जो इनकी है ना DRDO, जो इनकी अपनी वो डिफेंस प्रोडक्शन की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कहते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। तो ये उस पे काम कर रही है। भारत कुछ ऐसा टेस्ट करने जा रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया की नजर जो है वो एक तरफा हिंद महासागर पर टिक गई है। पाकिस्तान और भारत में एक और जंग का खतरा बढ़ चुका है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इंडिया अपनी एडवर्सरीज को एक साइलेंट मैसेज भेज रहा है बिना किसी शब्द का इस्तेमाल किए। इसकी रेंज को 300 किलोमीटर तक बढ़ा दिया जाए। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, भारत का स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम अब अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। खबरों के अनुसार मिस्र अपनी सेना की लंबी दूरी की रॉकेट क्षमता बढ़ाने के लिए नए सिस्टम की तलाश में है और इस सूची में भारत का पिनाका भी शामिल है। बताया जा रहा है कि मिस्र इस सिस्टम की क्षमता, लागत और प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रहा है। पिनाका की खासियत यह है कि यह कम खर्चे में सटीक निशाना लगाने के साथ अलग अलग दूरी तक मार करने वाले रॉकेट दाग सकता है। यही कारण है कि इसे एक प्रभावी और किफ़ायती विकल्प माना जा रहा है। भारत ने हाल के वर्षों में अपने स्वदेशी रक्षा उपकरणों पर लगातार जोर दिया है और पिनाका उसकी बड़ी सफलताओं में गिना जाता है। यदि मिस्र इसे खरीदने का फैसला करता है तो यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं होगा, बल्कि वैश्विक हथियार बाजार में भारत की बढ़ती साख का भी बड़ा संकेत माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। यानी मिस्र भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। अब आर्मीनिया ने दिलचस्पी दिखाई हुई है, इनफैक्ट ले भी लिया है। फिर आपके फ्रांस ने भी एक टाइम में दिलचस्पी दिखाई थी और इस तरीके से बहुत सारे मुल्कों ने दिलचस्पी दिखाई है, कईयों ने ख़रीदा भी है और इसके ऊपर पहले भी हमने वीडियो करे हुए हैं। तो लेकिन क्योंकि ये खबर है तो इसके ऊपर बात एक बार दोबारा करना ज़रूरी है। टू बिगिन विद, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की है, जो 26 जनवरी की परेड के ऊपर प्रदर्शित किया जा रहा है। ये 2 रॉकेट लॉन्चर हैं, 2 गाड़ियाँ लॉन्चर, और हर एक गाड़ी के ऊपर 2 कैनिस्टर माउंट हैं। हर एक कैनिस्टर के अंदर 6 रॉकेट ट्यूब्स हैं। तो टोटल मिलाकर 12 ट्यूब्स हैं, यानी कि एक लॉन्चर के ऊपर 12 ट्यूब्स। अब इसके ऊपर और भी विकास हो रहा है और बात ये हो रही है कि 12 की जगह 4 ट्यूब्स करके और 8 ट्यूब वाला भी रॉकेट लॉन्चर होना चाहिए। और वो क्यों होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इन रॉकेट्स की क्या ज़रूरत है। लड़ाई के अंदर हर एक हथियार की कोई ना कोई आवश्यकता होती है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होती है। तो इस वेपन सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेसिकली रशियन कॉन्सेप्ट से बिलोंग करता है और यूराल नाम के ग्राड 21 नाम की जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स थे ग्राड सीरीज़ के, तो वो भारत में भी था और उसके बाद में फिर अब ग्राड 21 के बाद में ये पिनाका आ गया है, स्मर्च भी आ गया है। तो इसकी ज़रूरत रशियन कॉन्सेप्ट में क्यों थी। पाकिस्तान ने चाइनीज मॉडल कैनन्स चाइना की जो तोपें हैं उनका रुख
भारत की तरफ कर दिया। तो एक तो ये कि तोपें तो चलती ही रहती हैं, उसको हम क्या करें, वो तो बैंड बाजे के साथ भी तोपें चल जाती हैं। कोई आता जाता है एयरपोर्ट पर, उसके इस्तकबाल के लिए भी चल जाती हैं। कोई कौमी दिन होता है, उस पर 21 तोपों की सलामी वैसी सुबह सुबह आवाज़ें आ रही होती थी वहाँ पे। तो तोपें शोपें लगा दी, और वो भी चाइना मॉडल की। मतलब आपको कोई और मॉडल नहीं मिला, क्योंकि जो चाइना मॉडल है उसका तो इंडिया इतना को मजाक उड़ाता है ना। गुड टू सी यू जी, गुड टू सी यू ऑल। चाइना मॉडल का तो इंडियंस वैसे बड़ा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं जी चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो लेकिन खबर यह है कि जो पाकिस्तान है उसने जो अपनी आर्टिलरी गन्स हैं, अपनी नहीं यानी चाइना की ही कही जा रही हैं, वो वहाँ पर जो है डिप्लॉय कर दी हैं। और पूरे एक तरफ से बॉर्डर शुरू होकर आखिरी कोने तक जो है ना वो बॉर्डर जा रहा है, जहाँ पर इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ सारी आर्टिलरी गन्स या तोपें या मिसाइल। अब इसमें से मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कई तरह की खबरें और उसके अंदर ये तीनों चीज़ें चल रही हैं। कहीं पर चल रहा है आर्टिलरी गन्स हैं, कहीं पर चल रहा है कैनन्स हैं, और कहीं पर ये चल रहा है कि पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल नस्ब कर दी हैं भारत के साथ। अब ये क्यों हुआ है? एक तरफ तो ये हुआ है, और दूसरी तरफ एक और ख़बर ये है कि पाकिस्तान ने अल जज़ीरा को बैन कर दिया। अब मैं सोच रही थी कि ज़्यादा बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान ने अल जज़ीरा को बैन कर दिया, या फिर ज़्यादा बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान ने इंडिया के बॉर्डर के साथ जो है ना वो अपनी गन्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दी हैं। अल जज़ीरा जो है उसको बैन करने की वजह ये पता चली है कि जी उधर कश्मीर में, पाकिस्तान कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, और जो एक घमसान का रन पड़ा हुआ है। मतलब मुझे तो याद नहीं है, आप यकीन करें मैंने पहले भी ये बात कई बार कही है, मुझे तो बचपन से लेकर अब तक याद नहीं है कि उस मुल्क में कोई इलेक्शन हुआ हो और उसके ऊपर घमसान का रन ना पड़ा हो हमारे सामने कम से कम। वैसे हमसे पहले भी वो जो 70 में जो कुछ हो रहा था और खेला जा रहा था, उसमें तो जो घमसान का रन पड़ा उसके अंदर तो अपना आधा मुल्क ही हार दिया। लेकिन जो भी इलेक्शन होता है उसके अंदर घमसान का रन पड़ता है। और कश्मीर के इलेक्शन में तो अच्छा, मुझे बड़ी हंसी आई एक चीज़ पढ़ के। खबर क्या है, मैं आपको खबर ही बताती हूँ कि जियो न्यूज़ इसका मेरे सामने ओपन है, और जियो न्यूज़ पे है यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज का कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत के हसूल की जद्दोजहद के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। एक तरफ यौम हक़ के खुद इरादियत कश्मीरियों का मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ कश्मीरियों को ही मारा जा रहा है। कश्मीरियों को वो मार पड़ी है, वो मारा है आप लोगों ने, जूतम जाता जो वहाँ पे हुआ है, और जिस तरीके से उनको पिटाइयाँ हुई हैं उनकी, और जैसे कितने मारे भी गए हैं। तो दूसरी तरफ जो आप यौम इस्तेहसाल कश्मीर बना रहे हैं, भाई क्या ये खुला तजाद नहीं है? अच्छा, ये तो खैर हंसी की बात जो है वो है ही, लेकिन इसके अंदर एक और बात ये है कि कश्मीर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी अपनी एक तरफ 1.5 ईंट की मस्जिद बना के खड़ी है,